सर मेरा क्वेश्चन है कि ऐसा एक सेइंग है कि इफ़ एनीथिंग हैपेंस हैपन फॉर अ रीज़न, मतलब गुड रीज़न, और बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। सर मतलब ये कैसे रेलेवेंट है? और मतलब बहुत चीज़ होता है जिसके लिए उसके लिए कुछ अच्छाई खोज ही लेते हैं अपन लोग, बट बहुत चीज़ ऐसा भी होता है कि जिसका कोई अच्छाई समझ में नहीं आता है। जैसे कोई बच्चा है और उसके बचपन में ही उसके माता पिता गुजर गए हैं सर, तो उस केस में कैसे ये रिलेवेंट है? और यही सर मेरा क्वेश्चन है। आप कह रहे हो कि ये एक कहावत है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक सबसे पहली चीज यहां पर ये समझनी है, इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले व्हाट आई वांट टू ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड इज कि किसी भी बात को लिटरली नहीं लेना चाहिए। किसी भी बात को एज इट इज मत लो, थोड़ा सा उसमें अपना दिमाग लगाओ कि जरूरी नहीं है कि कहीं पे लिखा है, चाहे वो कहीं भी लिखा है, चाहे वो किसी ने भी कहा है, चाहे वो बंदा किसी भी लेवल पे है, किसी ने कुछ कहा है तो उसने एक पर्टिकुलर स्टैंड पॉइंट से कुछ कहा है, तो उस बात को हम हर जगह पे फिट नहीं कर सकते। हर जगह पे फिट करेंगे तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर हम क्या कहेंगे कि वो बंदा गलत कह रहा है, जबकि जरूरी नहीं है वो बंदा गलत कह रहा हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ कह रहा हूं तो अब अगर मैं कह रहा हूं तो एक पर्टिकुलर स्टैंड पॉइंट से कह रहा हूं, बट उसी बात को पकड़ करके अगर आप और जगह पे फिट करोगे तो वो बात अप्लाई नहीं होगी। फिर आप क्या कहोगे कि नहीं ये बात बेकार है, ये बात गलत है। वो बात गलत नहीं है, आपकी समझ गलत है। तो अब आपने कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक्चुअल में लाइफ में जो भी होता है ना वो अच्छे के लिए होता है ना वो बुरे के लिए होता है। क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसका रीजन क्या है? देयर इज नो रीजन, देयर इज अ कॉज बट देयर इज नो रीजन। ध्यान से समझना, दोनों में बड़ा फर्क है। एक है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। व्हाटएवर इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ अ कॉज। अर्थक्वेक आया, उसके पीछे कॉज है। मान लो बाढ़ आई कहीं पर, उसके पीछे कॉज है। किसी का एक्सीडेंट हुआ, कोई ना कोई कॉज है। बट रीजन क्या है? ये रीजन कहां होता है? ये रीजन आदमी के माइंड में होता है। हम रीजनिंग करते हैं थ्रू आवर इंटेलेक्ट, कि हम बोलते हैं अच्छा ये हुआ, इसके पीछे ये वजह है। दैट वजह मे बी डिफरेंट फ्रॉम अ कॉज। कॉज एंड इफेक्ट कैन बी मेजर्ड साइंटिफिकली, बट रीजन इज बोर्न इन द माइंड, कि हम खुद एक रीजन दे रहे हैं कि अच्छा ये हुआ, ये अच्छे के लिए हुआ, ये हुआ, ये बुरे के लिए हुआ, ये अच्छा हुआ, ये बुरा। ये जो अच्छा और बुरा है ये सिर्फ हमारे माइंड में है। इस यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है। हर एक चीज के पीछे कॉज होता है, एक इफेक्ट होता है। अगर वो कॉज है तो वो इफेक्ट आना ही आना है, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है। सो नाउ व्हाट नीड्स टू बी अंडरस्टूड हियर इज कि हम खुद अपना एक मतलब निकाल रहे हैं, हम खुद उसको मीनिंग दे रहे हैं। जो हो रहा है इस दुनिया में उसको कोई मीनिंग नहीं है। मान लो कोई जानवर है, वो दूसरे जानवर को खा रहा है। अब इसमें क्या मीनिंग है? वो खा रहा है क्योंकि उसको भूख लग रही है। क्या वो अच्छे के लिए हो रहा है? क्या वो बुरे के लिए हो रहा है? हाँ, एक के स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो आप उसको बुरा भी बोल सकते हो जो मरा, लेकिन जिसका पेट भरा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा भी बोल सकते हो। बट ये भी सिर्फ हमारे स्टैंड पॉइंट्स हैं जो हम अपना हिसाब किताब लगा रहे हैं, क्योंकि जो आज उसको खा रहा है कल उसको भी कोई और खा जाएगा। तो अब क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है? सो अब यहां पे जो बच्चे वाला आपने एग्जांपल दिया, बच्चे के पेरेंट्स की डेथ हो गई है, तो अब ये क्या अच्छे के लिए हुआ है? बिल्कुल भी अच्छे के लिए नहीं हुआ। इसमें क्या अच्छा है? क्योंकि एक बच्चे के लिए माँ बाप का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक माँ बाप से ज्यादा उस बच्चे की केयर कौन कर सकता है। तो ये जो हुआ बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था लेकिन हुआ, अब हो गया है। अब क्या करें? अब उस बच्चे को क्या करना चाहिए? जिंदगी भर बस बैठ करके रोता रहे? नहीं। उसको क्या बोलना चाहिए? बहुत बुरा हुआ तेरे साथ में, तेरी क्लास में इतने सारे बच्चे और भी हैं, तेरे स्कूल में इतने सारे बच्चे और हैं, लेकिन किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ, तेरे साथ में हुआ, तेरे साथ में बहुत बुरा हुआ। तो उस बच्चे की क्या हालत होगी? मेंटली उसकी कैसी कंडीशन हो जाएगी? और खराब। बेटर होगी या खराब होती चली जाएगी? खराब। और खराब होती चली जाएगी। दूसरी तरफ से अगर हम उस बच्चे को बोले कि देख जो तेरे साथ में हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन पास्ट में ऐसा और भी लोगों के साथ में हुआ था, जब हुआ उस वक्त बहुत बुरा लगा, लेकिन ये होने की वजह से देख आज वो बच्चे उन्होंने लाइफ में क्या क्या किया। मान लो ये है, ये है, ये है, ऐसे 10 लोग हैं, देख उन्होंने क्या किया। तो वो कर सकते हैं तो तू भी कर सकता है। अब क्या हो रहा है यहां पे हम क्या कर रहे हैं? इंस्पायर कर रहे हैं, उस बच्चे को एम्पावर कर रहे हैं। तो दिस स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड फॉर एम्पावरिंग द अदर पर्सन। एक्चुअल में अगर आप इसका मीनिंग ढूंढोगे तो कोई मीनिंग नहीं है। जैसे मैं बोलता रहता हूं आसान है, तो क्या आसान है? इस दुनिया में कुछ भी आसान नहीं है, समझे? बट दिस इज जस्ट अ वे टू एम्पावर यू गाइस, कि भाई बोलते रहोगे मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है, तो थोड़ी देर बाद बोलने लगे होगे नामुमकिन है, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, पड़े रहो गुमसांड की तरह कहीं पर साइड में। लेकिन अगर आप अपने आप को बोलोगे नहीं नहीं आसान है, मैं कर सकता हूं कर सकता हूं, तो धीरे 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 एक बिलीफ अंदर पैदा होने लग जाता है। लगता है कि हाँ शायद मैं भी कर सकता हूं। एक्चुअल में दोनों ही बात बकवास है, ना कुछ मुश्किल है ना कुछ आसान है, ऐसे ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है।
ये मीनिंग है जो हम उस सिचुएशन को दे रहे हैं। अगर हम बोलते हैं कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, तो शायद हमारा दिमाग उसकी एक ऐसी साइड को देख ले जहां से हमको कुछ एनर्जी मिले। क्लियर है? यस सर। जब भी हम परेशान होते हैं हमारी एनर्जी कम होती है, जब हम परेशान नहीं होते हमारी एनर्जी अच्छी होती है, कमाल की होती है। तो अब देखो हम दुखी क्यों होते हैं? इट इज सो सिंपल। नंबर 1, हमको जो चीजें चाहिए सरवाइव करने के लिए और वो हमारे पास में नहीं होती है तो हम दुखी होते हैं। वो चीजें कहां से आती है? पैसे से। तो पैसे की वजह से हम दुखी होते हैं? डेफिनेटली होते हैं। कभी ये मत कह देना कि नहीं होते हैं। फंस जाओगे, उल्टे सीधे चक्रों में पड़ जाओगे, उल्टे सीधे बाबाओं के पास जाकर के धक्के खाओगे, उल्टी सीधी तरह की मेडिटेशंस करोगे। मेरा माइंड स्टेबल क्यों नहीं रहता है? भैया तेरी जेब में पैसा नहीं है, पहले पैसा कमा जाएगा। इट इज सो ऑब्वियस। समझ गए? तो सबसे पहला स्टेप क्या है? आपके पास एटलीस्ट इतना पैसा होना चाहिए कि आपको अपने सर्वाइवल की टेंशन ना हो। इसमें कौन आपको बताएगा? मैं बताऊंगा? कोई और बताएगा? वो आपको खुद ही फिगर आउट करना है कि आपकी जो पर्सनालिटी है उसके हिसाब से क्या आप कर सकते हो जहां से एटलीस्ट आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ। दिस इज 1। दूसरा, हम दुखी कब होते हैं? जब हम जितना कमा रहे होते हैं उससे ज्यादा हमारे खर्चे होते हैं। होते हैं? नहीं होते हैं? ये सुनने में बड़ा सिंपल सा लग रहा है, बट ये क्रेडिट कार्ड्स और ये वो ले लेते हैं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे। थोड़ा थोड़ा क्या होता है? तो शुरू में एटलीस्ट आप इतना कर सकते हो कि शुरू में गाड़ी लेनी है, ये लेना है, वो लेना है, डाउन पेमेंट पे लेना है, चक्कर ही खत्म। नहीं है डाउन पेमेंट के पैसे, मत लो। ये अगर इतनी बेसिक सी भी बात आपको समझ आ रही है तो प्रेशर रिलीज हो गया आपके ऊपर से, बहुत मेजर प्रेशर रिलीज हो गया। हाँ, दुनिया को दिखाने के लिए, अपने अंदर ही अंदर कुछ भी कहानियां बनाने के लिए ना, समझे? अपने अंदर ही अंदर हम कुछ भी कहानियां बना लेते हैं कि नहीं नहीं ये तो मुझे चाहिए ही, इसके बिना तो मेरी लाइफ चल ही नहीं सकती है, बाइक से मुझे गाड़ी लेनी ही पड़ेगी। और ले ली, उसके बाद में आपके बॉस ने आपकी ले ली। समझे? होता है? नहीं होता है? आपको इतनी अकल होनी चाहिए कि मेरे पास में जितना पैसा है मेरे खर्चे उससे हमेशा ही कम रहे, अगर आपको बिना टेंशन के जीना है तो। ये आ गया दूसरा। तीसरा, हम दुखी क्यों होते हैं? कभी सोचा है क्यों होते हैं हम दुखी? कंपैरिजंस करते हैं। जब भी अपने आप को किसी से भी कंपेयर करते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है। इस दुख को आप प्रेशर बोल सकते हो। और जिसके ऊपर जितना ज्यादा प्रेशर है, अभी जैसे आपको बोला जाए भागने के लिए और आपके पीछे मैंने 50 किलो का एक बैग टांग दिया, कहूंगा भागो, और एक है कोई बैग ही नहीं है, कोई बैगेज नहीं है, किस केस में ज्यादा तेज भागोगे? ऑब्वियस है ना, ये बात है, बोलने की जरूरत है। तो अपने अंदर झांक करके देखो कितना प्रेशर है। अभी हम क्या कर रहे हैं? लिस्ट बना रहे हैं किस वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। नंबर 1 पैसे की कमी से, नंबर 2 खर्चे ज्यादा होने की वजह से, नंबर 3 अपने आप को कंपेयर करने की वजह से। चाहे आप किसी से भी कंपेयर करो, प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और प्रेशर ये मत समझना कि सिर्फ जब आप अपने आप को किसी ऐसे बंदे से कंपेयर करते हो जो आपसे ऊपर है तब आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है। कोई बंदा आपसे नीचे है, उससे भी अपने आप को कंपेयर करते हो तो प्रेशर क्रिएट होता है अंकल। क्यों? क्योंकि अब आपकी वॉट लगेगी ये सोच करके ही कि अगर वापस से मुझे उस लेवल पर डाल दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा कि वो बंदा मेरे से आगे निकल गया तो पता नहीं क्या होगा, इसने मेरी कुर्सी ले ली तो पता नहीं क्या होगा। ये सब प्रेशर्स है, ये आपकी एनर्जी को खत्म करते चले जाएंगे। अपने आप को अपने दोस्तों से कंपेयर करो, ये करो वो करो। तो कंपैरिजन ऑफ एनी काइंड इज प्रेशर। ये तब आप समझ सकते हो जब बड़े रिलैक्स होकर के अपनी ब्रेन को आप ऑब्जर्व करते हो। जब आप बोलते हो मैं टॉपर हूं, तो क्या होता है? क्या प्रेशर सिर्फ उस पर क्रिएट होता है जो बॉटम पे है, या स्टॉपर पे भी क्रिएट होता है? समझ आ रही है मेरी बात है? तो इतनी हमारे अंदर अकल होनी चाहिए, हमको आगे बढ़ने के लिए लाइफ में अपने आप को किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। अपने पोटेंशियल को पहचानना है, उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। किसी के जैसा नहीं बनना है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी फन्ने खाओ, उसके जैसा नहीं बनना है, अपने जैसा बनना है। और बताओ, और प्रेशर किस वजह से क्रिएट होता है? एक्सपेक्टेशंस। अब एक्सपेक्टेशंस क्या है? सिर्फ एक लाइन में बोलूंगा जिसमें आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस कवर हो जाएगी। ये जो दुनिया है जैसी है मुझे पसंद नहीं है, मैं चाहता हूं ये ऐसी हो जाए। यही तो है एक्सपेक्टेशंस, और क्या है? और जब भी आप इस तरह से एक्ट करते हो, यानी कि कोशिश करते हो उनको बदलने की, तो अगर वो बदल भी गए तब भी आप हारने वाले हो इस रास्ते पे चल करके। क्यों? क्योंकि आपकी साइकी में क्या बैठेगा, आपके सबकॉन्शियस में क्या बैठेगा कि मैं बदल सकता हूं। अगर मैं इसकी एक हैबिट बदल सकता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल जो हस्बैंड वाइफ है उनकी प्रॉब्लम की शुरुआत कहां से होती है? हस्बैंड कुछ बोलता है अपनी वाइफ को करने के लिए कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, मान लो पल्लू करना ही पड़ेगा। वो कहती है चलो कोई बात नहीं, एक ही तो बात है, कर देती हूं ना। उसने पल्लू किया, अब आपको क्या लगता है वो हस्बैंड वहीं पे रुक जाएगा? वो क्या कहेगा? अब तुम्हें रोज सुबह उठ करके
पैर भी छूने होंगे, रोज सुबह उठ करके मेरी आरती भी करनी होगी, रात को मेरे पैर भी दबाने होंगे, फिर एक दिन ऐसा आएगा वो गला दबा देगी अपना। अब इसमें नुकसान किसका हो रहा है, ध्यान से समझना। क्या सिर्फ उस लड़की का हो रहा है या इसका भी हो रहा है, लड़के का भी? ये देखने के लिए बड़ी समझ चाहिए। इसका भी हो रहा है, क्योंकि जब अलग होंगे तो दोनों को दुख होगा ना। उसको इतनी, मान लो उसकी 100 एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के बाद में उस लड़की ने रिवोल्ट किया, तो उसको दूसरी ऐसी लड़की कहां से मिलेगी जो उसकी 100 एक्सपेक्टेशंस पूरी करे? दूसरी शादी करेगा तो वहां पे तो कान के नीचे पड़ेंगे घुमा करके। समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? तो वो बंदा फंस गया ना, उसको आदत पड़ गई अपनी एक्सपेक्टेशंस पूरी करवाने की, और जब उसने रिवोल्ट किया तो अब इसको समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो समझदार तरीका क्या है लाइफ को जीने का? सबसे समझदार तरीका, जहां से बिना किसी प्रेशर के आप जी रहे हो, ये दुनिया जैसी है परफेक्ट है, कुछ भी नहीं बदलना है इस दुनिया के अंदर। नथिंग नीड्स टू बी चेंज्ड।